हिमाचल की हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग सिख गुरु कौन आए और सिख के साथ हिमाचल के रिलेशन कैसे थे। तो गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु ने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की। उनकी यात्रा की याद में सुबाथू के निकट झोसर में गुरुद्वारा बना है। गुरु अर्जुन देव जी 5वें सिख गुरु ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया और कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरुजी के शिष्य बने। गुरुजी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा, जिसके बाद राजा अपनी रानी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरुजी का शिष्य बना। तो गुरु अर्जुन देव जी ने क्या किया था? हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया था। गुरु अर्जुन देव ने 5वें सिख गुरु थे और हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया था 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने। और गुरु नानक देव जी का कहाँ पर? सुबाथू के निकट झोसर में गुरुद्वारा बना है इनकी याद में। नेक्स्ट है गुरु हरगोविंद जी। तो 6ठे सिख गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने कहलूर के राजा के भेंट किए हुए भूभाग पर 1634 में किरतपुर शहर बसाया था। तो 1634 में किरतपुर शहर किसने बसाया था? 6ठे सिख गुरु हरगोविंद जी ने। 6ठे सिख गुरु हरगोविंद जी ने 1634 में कौन सा शहर बसाया? किरतपुर शहर बसाया था। 1634 में किरतपुर शहर 6ठे सिख गुरु गुरु हरगोविंद जी ने बसाया था। और पहाड़ी राजाओं ने 1642 में गुरुजी के सहयोग से रोपड़ के नवाब को हराया था। गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु थे। इन्होंने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांवों पर मखोवाल गांव बसाया, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। यह उनका निवास स्थान बना। तो 9वें सिख गुरु थे जो गुरु तेग बहादुर जी। इन्होंने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव को मिलाकर कौन सा गांव बनाया? मखोवाला गांव बसाया। मखोवाल गांव बसाया। मखोवाल गांव की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु ने। 10वें गुरु गुरु गोविंद जी और पहाड़ी राज्य, इनसे रिलेटेड देखते हैं। तो बोला है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो पटना साहिब में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली में चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। उनका लालन पोषण जो है आनंदपुर साहिब में हुआ। सिरमौर प्रवास। तो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर गुरुजी नाहन आए थे और राजा ने उन्हें यमुना नदी के किनारे पोंटा साहिब का किला बनाने के लिए भूमि प्रदान की। गुरुजी 1683 से 88 तक पोंटा में रहे और दशम ग्रंथ की रचना की। उनका जो विशाल गुरुद्वारा पोंटा साहिब में स्थित है। गुरुजी ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेह चंद के बीच मैत्री करवाई थी। तो 1683 से 1688 तक वो पोंटा में रहे थे। 1683 से 1688 तक पोंटा में रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु। भगानी युद्ध 1686 में हुआ। तो गुरुजी और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच सफ़ेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसे गुरुजी को असम के राजा रतन राय ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद, उनके समधी गढ़वाल के फतेह शाह और हिंडूर के राजा हरिचंद के बीच 1686 में भगानी साहिब का युद्ध हुआ। एक साइड कौन थे? गुरु गोविंद सिंह और दूसरी साइड थे कहलूर के राजा भीमचंद और उनके समधी गढ़वाल के फतेह शाह, हिंडूर के राजा हरिचंद, और इनके बीच में 1686 में भगानी साहिब का युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी जो थे गुरु गोविंद सिंह वो उनकी विजय हुई। हिंडूर के राजा हरिचंद गुरुजी के तीर से इस युद्ध में मारा गया और युद्ध के बाद गुरुजी ने हरिचंद के उत्तराधिकारी को भूमि लौटा दी और कहलूर के राजा भीमचंद को से भी उनके संबंध मधुर हो गए। नादौन युद्ध में गुरुजी ने भीमचंद की सहायता की। तो कौन से युद्ध में गुरुजी ने भीमचंद की सहायता की थी? नादौन युद्ध में गुरुजी ने भीमचंद की सहायता की और मुगल सेनापति को पराजित किया। नादौन पराजय के बाद दिलावर खां के बेटे रुस्तम खां ने आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया था। तो नादौन पराजय के बाद दिलावर खां के बेटे रुस्तम खान ने आनंदपुर पर आक्रमण किया, जिसे गुरुजी ने नाकाम कर दिया। गुरुजी ने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खां को पराजित किया था। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर
गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खां को पराजित किया था। लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खां को पराजित किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसके साथ मिलकर? गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर लाहौर के जो सूबेदार थे गुलाम हुसैन खां को पराजित किया था। मंडी यात्रा, गुरुजी ने मंडी की यात्रा जो मंडी के राजा सिद्धसेन थे उनके बुलावे पर की थी, और कुल्लू की भी यात्रा की थी। तब कुल्लू का राजा कौन था? राज सिंह था। फिर है खालसा पंथ की स्थापना। तो 13 अप्रैल 1699 को वैशाखी के दिन गुरुजी ने क्या किया था? 80,000 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना कर सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, जिससे पहाड़ी राज्य डर गए। कहलूर के राजा ने मुगलों की सहायता से जो है कहलूर के राजा ने क्या किया? मुगलों की सहायता मांगी, और गुरुजी ने निर्मोह में मुगल सेना को पराजित किया। गुरुजी ने कहाँ पर? निर्मोह में मुगल सेना को पराजित किया। आनंदपुर में से दक्षिण प्रवास। तो 1703 में पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। गुरुजी 1704 में आनंदपुर साहिब छोड़कर नांदेड़ चले गए। उन्हें माधो सिंह वैरागी, बंदा बहादुर, जिसे माधो सिंह वैरागी इनका असली नाम था, बंदा बहादुर का, उनका साथ मिला, जिसे उन्होंने सिख पंथ के नेतृत्व करने और मुगलों से बदला लेने के लिए उत्तर भारत भेजा। सरहिंद में गुरुजी के बेटों को शहीद कर दिया गया। गुरुजी की 1708 में नांदेड़ में पठान द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई। तो गुरु गोविंद सिंह जी की 1708 में नांदेड़ में एक पठान के द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई थी गुरुजी की। उसके बाद है कि बंदा बहादुर से रिलेटेड जो फैक्ट है, तो बंदा बहादुर ने पंजाब में के अनेक शहरों को लूटा व पंजाब के मुगल गवर्नर से भयंकर बदला लिया। उसके बाद बंदा बहादुर 1710 में नाहन पहुंचा। वहाँ से वह कीरतपुर पहुंचा और जो कहलूर था के राजा भीमचंद को अपना शिकार बनाया। मंडी के राजा सिद्धसेन और चंबा के राजा ने बंदा बहादुर को कर देना स्वीकार कर लिया, और मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अब्दुस समद को बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजा। तो फर्रुखसियर ने किसको भेजा था? अब्दुस समद को बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजा था। बंदा बहादुर की 1715 में पकड़ लिया गया था। बंदा बहादुर को 1715 में पकड़ा गया और 1716 में फांसी पर लटका दिया गया, उसे शहीद कर दिया गया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख थे वो 12 मिसलों में बंट गए थे। पोंटा साहिब के गुरुद्वारे में कौन सा सिख गुरु जुड़ा है? तो गुरु गोविंद सिंह जी पोंटा साहिब के गुरुद्वारे से जुड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना कहाँ की थी? तो उन्होंने पोंटा प्रवास के दौरान, यहाँ पर बोला गया 1685 से 88, इस बीच जब वो पोंटा साहिब में रहे तो उन्होंने वहाँ पर दशम ग्रंथ की रचना की। 1685 से 88 के बीच उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की। किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मुखवाल गांव, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, उसकी अपना निवास स्थान बनाया? तो गुरु तेग बहादुर ने क्या किया था? गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने जो कहलूर की रानी थी उनसे 3 जो प्राप्त इनको गाँव हुए थे वहाँ पर इन्होंने मखुवाल गांव की स्थापना की, और बाद में यही गांव किसके नाम से ये फेमस हुआ? आनंदपुर साहिब के नाम से। किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था? तो मंडी की खुशहाली के लिए और समृद्धि के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया। पोंटा साहिब के समीप बघानी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और डैश के बीच हुई थी, तो बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में हुई थी। 1682 में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहाँ का राजा कौन था? जब 1682 में गुरु गोविंद सिंह कहलूर आए तो वहाँ का राजा भीमचंद था। बघानी साहिब का युद्ध कब हुआ था? 1686 में। गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासन में सिरमौर की यात्रा की थी? तो मेदिनी प्रकाश के समय में सिरमौर की यात्रा की, और कुल्लू की यात्रा इन्होंने राज सिंह के समय में की, और इस तरह से मंडी की यात्रा इन्होंने सिद्धसेन के समय में की, गुरु गोविंद सिंह जी ने।